इशू आएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी तनाव तो आता है लेकिन सही तरह से नहीं आता, तो उनके भी इनमें से कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। वन बाय वन को देखते हैं कि तिब यूनानी क्या कहती है। आपका खून तब ही गाढ़ा होता है जब आपके जिस्म में सुदा की ज़्यादती होती है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की या ब्लॉकेजेस की, तो वो भी तब ही आती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल तब ही बढ़ता है जब आपका जो है वो सुदा बढ़ जाता है। फिर अगर हम देखें किसी भी बंदे को जो शुगर होती है, अगर वो उसको लेवल नहीं रखता तो उसकी वजह से खून गाढ़ा होता है। जब खून गाढ़ा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक नहीं होती और ऑक्सीजन इनहेलिंग भी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से आपको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसके बाद मैंने कहा था किडनीज़ के हवाले से, जिन लोगों के गुर्दे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, सही काम नहीं करते, तो उनको भी जो है वो इंतशार सही तरह से नहीं आता। ये जो है वो सारे के सारे फिज़िकल प्रॉब्लम हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जैसे कि किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को कुछ स्ट्रेस या तनाव है, किसी को कोई वर्किंग प्रॉब्लम है, किसी का जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट उसके ऊपर है, या किसी को कोई काम के लिहाज से कोई टेंशन है, तो ये सारे वो मामलात हैं जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। अब अगर इनको हम तिब यूनानी में देखें तो तिब यूनानी कहती है कि डिप्रेशन जो है वो सुदा की ज़्यादती की वजह से होता है, और एंग्जाइटी जो है ये ज़ाती गुदी मिजाज में जब खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब होता है। तो अगर इन सारे मामलात को हम देखें तो एक ही इस मर्ज़, एक ही इसकी जो जड़, एक ही जो रूट काज है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, सुदावियत का जिस्म में बढ़ जाना, मिजाज का उजलाती हिसाबी या उजलाती गुदी हो जाना, जिसकी वजह से ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तनाव में कमी होगी। अब इसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल की जाएंगी? वो दवाइयाँ जो खून को पतला करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं, वो दवाइयाँ जो हरारत और रतूबत पैदा करती हैं, वो दवाइयाँ जो कि हरारत और रतूबत के साथ साथ ताकत पैदा करती हैं। इसमें कोई बलगमी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, इसमें असाबी मिजाज की या बादी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, इसमें सुदावी या सर्द खुश्क मिजाज की दवाइयाँ या कुश्ते काम नहीं करेंगी, इसमें खुश्क गर्म मिजाज के कुश्ते या दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो ये वो सारी असल वजह है कि जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ये है असल तरीका ट्रीटमेंट का। अब आपको मैंने सारी जो लॉजिक बिहाइंड है वो बता दी है, रूट काज भी आपको बता दिया है। अब भी अगर हुक्मा हजरात इसका सही तरह से इलाज ना कर पाएँ तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बदकिस्मती है उनका जो तबाबत का शोबा है उसको अपनाने की। उनको फिर तबाबत का शोबा छोड़ देना चाहिए, उनको किसी और शोबे में काम करना चाहिए। नहीं तो आप लॉजिकली और रूट काज को जब जांच लेते हैं तो इलाज आपसे हो जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी चीज़ से आप करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से, शुगर की ज़्यादती से, ब्लड के जो अमराज है उसकी वजह से, गुर्दे के अमराज या खून का गाढ़ा होना, या फिर आपको कोई डिप्रेशन या एग्जाइटी या इस तरह के मामलात हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर 0306 8611 009 है। हमदर्द से दवाखाना चुनी आपको तशरीफ़ ला सकते हैं, और किसी भी किस्म का इलाज जो है मर्दाना या जनाना वो करवाने के लिए आप हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपका मुकम्मल 100% गारंटेड इलाज होगा। हम जिस तरह से लोग कहते हैं कि जी वो इश्तिहार देते हैं या करते हैं, हम वो काम नहीं करते। रियल और लॉजिक पे मबनी हम चीज़ों को करते हैं, और अगर हमारी कोई प्रोडक्ट मार्केट में हम जो सेल करते हैं तो वो भी लॉजिकली होती है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं 100% सही, हर्बल, प्योर, नेचुरल होते हैं। और रही बात कि लोग कहते हैं जी स्टीरॉयड या फिर कोई अंग्रेज़ी दवाइयाँ, कभी भी स्टीरॉयड या अंग्रेज़ी दवाइयों से काम नहीं होता जब तक आप रियल अद्वियात, हर्बल अद्वियात, लाइफस्टाइल और फिर खाने पीने के निज़ाम और अपनी अमराज को ठीक नहीं करते, तब तक आप ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तनाव की कमी का इलाज नहीं कर सकते। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।